गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, कैसे हैं आज? अच्छे। आज क्या सीखने का मन है? कुछ विशेष? यस। तो आज कुछ विशेष आप बच्चों को सिखाते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा अभी नहीं, बहुत आगे भी काम आएगा। तो चलिए एक बार मैं आप अपने विषय के बारे में लेकर के चल रहा हूँ। एक बार मुझे ये कोई बताएगा ये मैं क्या लिए हुआ हूँ? नींबू। यस, ये नींबू है। ये क्या है? चाकू। पेन। ये मार्कर है। ठीक है, पेन नहीं है, मार्कर है। ये आपको पेन दिखाई दे रहा है। अच्छा, कोई बता सकता है नींबू के साथ ये क्या है? चाकू। इसे काट लेते हैं आप चाकू को। यस सर। बहुत बढ़िया। ये मार्कर। कोई बच्चा ये भी बता सकता है कि मेरे पास एक ये छोटी आलपिन। ये आलपिन है। और ये क्या है? ग्लोब। ये ग्लोब है। ये धरती का छोटा प्रतिरूप है। ठीक है, आज जो टॉपिक मैं आप बच्चों को करवाने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें मैं इस नींबू का ऐसा प्रयोग करके दिखाऊंगा कि आपको एक टॉपिक जो क्लियर करवाना है इसके छोटे भागों को करके मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि वो चीज़ें आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं आपको ले चलता हूँ आपके मुख्य भाग की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, एक बार बता दूं, ये हमारे 8वीं के जो NMMS के बच्चे हैं उनके लिए है। NMMS का सभी को पता है कि हम इसमें लाखों रुपए बच्चों को जितवा चुके हैं। 8वीं क्लास के बच्चे सरकारी स्कूलों के। इसमें अब तक मेरा अपना, जैसे पिछली बार आपका रवि का लड़का था, क्या नाम था उसका? राहुल का आया था। एक वो लड़की है आरजू। इन सभी ने, इनको 50,000 के आसपास रुपए मिलते हैं। अगले 4 सालों तक इन बच्चों को पैसा मिलता है सरकार की तरफ से। और अब तक जितने बच्चों को मैंने ये पढ़ाई करवाई है उनको लाखों रुपए, लगभग 30 लाख से ज़्यादा रुपए बच्चों के खातों में आए। और इस बार हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। NMMS जिसका मतलब होता है नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप, 2 भागों में ये पेपर बंटा होता है। बट थोड़ी सी बातें मैं इस टॉपिक के ऊपर आऊँगा, ग्लोब और इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें बता दूँ। ये 2 हिस्सों में आपका पेपर होता है, सेट और मेट। सेट और मेट का मतलब होता है ये स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट होता है जो आपका अकेला 90 नंबर की परीक्षा होगी और इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है मैथ, दूसरा होता है साइंस और तीसरा होता है SST। SST के अंतर्गत आपका सोशल साइंस आता है। ये अकेला 20 नंबर का आता है, ये 35 नंबर का आता है, ये 35 नंबर का आता है। और मेट और सेट 2 भागों में बंटा होता है। इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल 2 प्रकार की रीजनिंग आती है और नॉन वर्बल ये हम पढ़ ही रहे हैं। नॉन वर्बल ये टोटल 45 नंबर की आएगी, 45 की आएगी। ये सारा का सारा, यानी इस भाग में 90 में से आपको कम से कम 36, और इस मैट में ये भी 90 नंबर का है, इसमें से भी आपको 36 नंबर लेने होंगे। ठीक है, जो बच्चा 36 और 36 72 लेगा उसके बाद उसको मेरिट में आगे आना होगा। इससे ज़्यादा ही नंबर लेने होते हैं, कम से कम इतने आने चाहिए, आपका पेपर चेक होता है। तो आपको आज का जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ SST, मेरा विषय आपको पता है संस्कृत या हिंदी पढ़ाता हूँ, लेकिन आज मैं क्योंकि NMMS के बच्चे हमारी 8वीं क्लास के बच्चे हैं, आप सभी को मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। SST के अंतर्गत 35 नंबर का काम आता है और इसके अंदर जो सवाल सीधे आएंगे वो सारे के सारे आज हम जानेंगे। और आज उसके अंदर मैं इस नींबू का कैसे प्रयोग करूंगा, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप बच्चों के बीच में लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए मैं अगला पेज आपके लिए खोल लेता हूँ। आपका है आज सामाजिक अध्ययन का एक टॉपिक है। कोई बच्चा बता सकता है एक बार मुझे ये ग्लोब, ये जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको एक विशेष रंग दिखाई दे रहा है, कौन सा है? नीला। कौन सा है? नीला। अच्छा, नीला रंग किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यस, जितना नीला रंग है, धरती के ऊपर 71% पानी है और 29% ये जमीन है जिस पे हम रहते हैं। तो इसके ऊपर और भी आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ बच्चों को ऐसे लाइनें दिखाई दे रही हैं, यानी ये पूरी धरती है आपकी। और उसी को मैं इस नींबू के साथ जोड़ करके बता रहा हूँ कि नींबू की तरह से हमारी धरती भी गोल है। फिर हम इसको देखेंगे, इसके ऊपर कुछ ऐसी लाइनें हैं जो ऊपर से नीचे भी हैं। और कोई बच्चा बता सकता है जो आगे और पीछे हैं, इनको एक बार मैं डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके इस नींबू पर आता हूँ। बेटा, इसके बीचों बीच एक रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भू के मध्य में है, धरती के बीच में है, इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। एक बार मैं बोर्ड के ऊपर
आपका ये बना रहा हूं, मान लिया आपकी ये धरती है गोल, ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं साउथ पोल, ऊपर का उत्तरी ध्रुव और नीचे का दक्षिणी ध्रुव, और इसके बीचों बीच एक रेखा है ऐसे, इस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। अब इस भूमध्य रेखा के ऐसे 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 इसके समानांतर बहुत सारी रेखाएं हैं ऐसे, ग्लोब पे भी दिखाई दे रही होगी, धरती पे तो ऐसी नहीं है, लेकिन किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए इन रेखाओं का बहुत महत्व है। अब आप देखेंगे ऐसे रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के बीच वाली रेखा के समानांतर, उसको समानांतर या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये सवाल आपके पूछे जाएंगे, जो सवाल पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं हैं, उसको हम कहते हैं मध्याह्न रेखाएं, ऊपर से नीचे की तरफ, इनका देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। ये 180 की संख्या में होती है, फिर ऐसे मिला दी जाती है, फिर ऐसे मिला दी जाती है, ऐसे मिला दी जाती है। इस प्रकार से आपका एक ग्लोब तैयार हो जाता है, अर्थात ये धरती के ऊपर, ग्लोब के ऊपर खींची हुई रेखाएं। अब बात आती है कि ये जो रेखाएं खींची हुई है, इन रेखाओं के जाल को बेटा कहते हैं ग्रिड। अब बार बार यही सवाल पूछूंगा मैं, ये ग्रिड का क्या महत्व है किसी भी स्थान की स्थिति को देखने के लिए, कैसे कि भारतवर्ष कहाँ है, भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और देशांतरीय स्थिति ऐसा कहा जाता है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। अब भारत कैसे पता करें कि भारत की ये स्थिति कहाँ पर है, और उसके लिए मैं एक छोटी सी टीचिंग एड, एक छोटा सा प्रयोग आपको करके बता रहा हूँ निम्बू का, ठीक है। ये छोटी सी बातें मैंने बताई है, अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। आपको ये पता करना है, जैसे ये है आपका ग्लोब, इस ग्लोब के ऊपर आपने देखा कि ये भूमध्य रेखा है, और इस भूमध्य रेखा के ऊपर यहाँ पर भारतवर्ष है। जब इस रेखा को अगर आप आधार मान लें और इससे ऊपर की तरफ थोड़े से चले हम 8 डिग्री, यहाँ श्रीलंका से थोड़ा सा ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाते हैं, और भारत का जो उत्तरी सिरा है वहां तक हम 37 डिग्री 6 मिनट तक चले जाते हैं। और फिर आप यहाँ ग्रीनविच रेखा है, ये इस ग्रीनविच रेखा से आप पूर्व की तरफ चलेंगे तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो 68 डिग्री 7 मिनट का आएगा देशांतर का, और इस साइड में जाकर के 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में भारत का पूरा मैप है। अब कैसे पता चले कि ये कौन कैसे बनते हैं जी, भारत की अक्षांशीय स्थिति कैसे है, एक बार मैं इस निम्बू का प्रयोग करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखिए, जैसे एक बार दोबारा ग्लोब को दिखा रहा हूँ, इसके बीच में जो भूमध्य रेखा है, अगर आप इसको बीचों बीच आधा आधा 2 हिस्सों में कर दें तो इसका ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भारत है भाई। अब आप ये देखिए, मैंने ये नींबू को काट दिया है, और ये नींबू काटने के बाद ये आपका हो गया, ये धरती है आपकी, ठीक है। आप ये देखिए, इसका जो मान लिया मैं इसको ऐसे पकड़े हुए हूँ, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और बीच से जहां से कटा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा या विषुववृत्त। दोबारा बताइए क्या कहेंगे, बिल्कुल बढ़िया है, इसको हम कहेंगे। चलो मैं उत्तरी गोलार्ध को ही उठा लेता हूँ, जिसमें आप रवा नहीं, वो तो उत्तरी गोलार्ध है। एक बार मैं इसके ऊपर यूं अंदाजा लगा लेता हूँ, सपोज करो ये आपकी धरती है, और इस धरती का ये उत्तरी सिरा ये है, ये दक्षिणी सिरा है, और यहाँ से ऊपर से नीचे तक मिलाने वाली जो रेखा है वो ऐसे है। उस रेखा को हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, और इस रेखा के राइट साइड में जो भी देश हैं वो पूर्वी देशांतर में हैं, और जो लेफ्ट साइड में जो देश हैं उनको पश्चिमी देशांतर कहते हैं। अब जो पूर्वी देशांतर के देश हैं वहाँ पर भारतवर्ष पड़ता है। सपोज करो भारत यहाँ पर है, यहाँ पर है भारत। अब हमें कैसे पता चले कि भारत का ये कौन है, भारत की जो मुख्य रेखा बीच में से गुजरती है उसको हम कहते हैं, जो भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा है वो हमारी इलाहाबाद के पास से गुजरती है, हम वहाँ उसको आधार मान करके करें। चलो मैंने उत्तरी गोलार्ध उठा लिया, कौन कैसे मापा जाता है, मैंने यहाँ पर एक काला निशान लगाया हुआ है। सपोज करो यहाँ पर भारत है, यहाँ से मैंने एक पिन इसके अंदर से डाल दी, ये देखो ये पिन मैं बीच में लेकर के जाऊँगा। यहाँ पर देखो नींबू का बीच में से क्या होता है, गोल होता है। मैं इस पिन को ऐसे ले गया बीच में, और ये चली गई बिल्कुल बीच में, ये देखो। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको आधार मानूं
ठीक है। इससे ये उत्तर की तरफ कितने डिग्री उठी, कितने डिग्री उठी, ये बात का पता करना है। वहां पर भारत के बीच में से, लेकिन भारत कहाँ से शुरू होता है, मतलब आप ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज टाइप में बनेगी। कैसे, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से कितना ऊपर उठा, सबसे पहले उठते 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 ये 8 डिग्री 4 मिनट भारत का, तमिलनाडु का, कन्याकुमारी का हिस्सा शुरू हो जाता है। फिर ऐसे उठता 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 चला गया 37 डिग्री 6 मिनट तक, मतलब इनके बीच में भारत है। और ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसके राइट साइड में भारत है। तो आप सभी बच्चे ये यूं देखें ना कि किसी भी देश की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का पता करना हो तो कैसे पता करते हैं, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। एक बार ये चीजें आपको क्लियर होगी। इससे अगला मैं एक बार अगला जो पार्ट इसका बता रहा हूं, देखिए भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, कितना बताया मैंने, दोबारा से बताएगा कोई, ये सवाल आएंगे वहां पर, कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। वेरी गुड। इन दोनों के बीच में भारतवर्ष की स्थिति है और वो मैंने पिन डाल करके कोण बताया है, बताने की वो करके भी देखना आपने। और ये है आपकी भारत की अक्षांशीय स्थिति। और देशांतरीय, यस, कितनी है 68 डिग्री 7 मिनट से 17 डिग्री 25 मिनट। ये आपने ध्यान रखना है भाई, इनके बीच में भारतवर्ष है, ठीक है। अब इसका मतलब एक तो ये आपको भारत की अक्षांशीय स्थिति का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, विषुवत वृत्त का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है प्रधान अक्षांश रेखा कौन सी है, कौन सी है, विषुवत वृत्त, उसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा। और प्रधान देशांतर रेखा कौन सी है, मध्याह्न रेखा कौन सी है, जिस पर सारे रेखाओं के ऊपर मध्याह्न एक ही समय पर होता है, उनको कहते हैं, उसका नाम है ग्रीनविच। तो आप लोगों के सामने जैसे मैंने जो जो सवाल बोले हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। एक विशेष बात हो, देखो छोटे छोटे से सवाल जो आपके आएंगे, हो सकता है आपका एक सवाल ग्रीड से रिलेटेड पूछ लिया जाए, दूसरा सवाल आपका अक्षांश रेखाओं से संबंधित पूछ लिया जाए, तीसरा सवाल आपका देशांतर रेखाओं से संबंधित पूछ लिया जाए। इनके बारे में हम बताएंगे। मतलब अक्षांश का दूसरा नाम क्या कहेंगे, कोई बता सकता है? इस रेखा के जैसे भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं, इसलिए इनको समानांतर रेखाएं भी कहते हैं, समानांतर रेखाएं। और ये जो है देशांतर रेखाएं, इनको मध्याह्न रेखाएं भी कहते हैं। ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए। अब प्रधान जो मध्याह्न रेखा है वो कौन सी है, उसको हम कहते हैं भूमध्य, ठीक है, उसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त। और जो प्रधान ये मध्याह्न रेखा है, इसको हम कहते हैं ग्रीनविच। अब एक बात और, भारतवर्ष के मध्य से भी एक अक्षांश रेखा गुजरती है, कोई बच्चा बता सकता है नाम उसका? उसका नाम है कर्क रेखा। ये सवाल पिछले पेपरों में आए हुए हैं, इसलिए मैं ये सारे के सारे आपको बता रहा हूं। क्या नाम है उसका? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच गुजरती है वो कर्क रेखा, ठीक है। उसके ऊपर जितने भी हमारे प्रदेश पड़ते हैं सभी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध का वो है। तो एक बार इन सवालों का आपको पता चल गया सभी का? yes, ठीक है। अब ये जैसे भूमध्य रेखा कहते ही दिमाग में आ जाना चाहिए विषुवत वृत्त, ग्रीनविच। और ये कितनी है? ये 0 डिग्री अक्षांश है जो प्रधान भूमध्य है, ये 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है। ये ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद ग्रीड क्या होता है सभी को पता है। एक दो सवाल और इसके अंदर जो बनते हैं वो भी मैं आप बच्चों को बता रहा हूं। चलिए सपोज करो ये देखो, कोई बच्चा बता सकता है ये क्या है? भारत। अगर आपकी भारत का जो ये हिस्सा है, यहां से लेकर के
यहाँ तक की जो दूरी मापनी हो, यानी उत्तर से दक्षिण की दूरी भारत की कितने किलोमीटर की है? 3214। अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। इसका मतलब पहले एक दिन मैंने बताया था, तुम्हें याद रहेगा, 3214 किलोमीटर है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक की देखें, यानी ये नीचे होता है कितना? 2933। ये 2933 है। आज आपके लगभग 10 सवाल मैंने करवाए हैं। मैंने आपको बताया प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान जो अक्षांश रेखा कौन सी है, ग्रिड क्या होता है, उत्तरी ध्रुव 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इन सारे सवालों को आप कल याद करके लाओगे, मुझे उम्मीद है, और कल आपकी परीक्षा में भी ऐसे ऐसे सवाल मैं दूंगा, कर लाओगे? एक बार दोबारा से उन पिछले सवालों को अगर आप देखना चाहते हैं, हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने आपको NMMS के बारे में बताया था, छोटी छोटी सी जानकारी जिसकी आपको जानकारी है। दूसरे नंबर पे आपका मैंने बताया था आपको ये ग्रिड कैसे बनता है। ये ऊपर से नीचे वाली रेखाएं कहलाती हैं मध्याह्न रेखाएं या देशांतर रेखाएं। जो आपकी दाएं से बाएं तरफ चलती हैं उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और इनमें अक्षांश मध्याह्न प्रधान कौन सी है ये आप सभी को पता है। तीसरे नंबर पे भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में आप सभी को पता चल गया। चौथे नंबर पे आपने पता किया कि ग्रिड क्या, अक्षांश क्या, समानांतर क्या, देशांतर क्या, इनमें अंतर क्या है, कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरने वाली रेखा है या नहीं है। और इसके अलावा आपका और क्या बच गया, एक और बात मैंने आपको बताई है, और वो ये है आपकी 5वें नंबर पे उत्तर और दक्षिण की दूरी। आज छोटा सा ही मैंने ये काम करना था, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो आपके पास घर पे भेज दूंगा। हिंदी धारा यूट्यूब चैनल पर भी कोशिश करूँगा, और एक अपना एक दूसरा और चैनल है मारा सरकारी स्कूल, आप किसी का पीछे बोलो, ठीक है। और बच्चे बहुत अच्छे हैं, इस बार कर दोगे काम? NMMS में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं इस बार बच्चों ने, और उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से काम करके लाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।